प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मार्च 2023-24 कोड सी का हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और एक विशेष आग्रह है, वीडियो पूरा देखें ताकि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। द्विगु समास किसे कहते हैं और उदाहरण लिखना है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए, त्रिफला, पूर्व पद ये हो गया, त्रि मानी तीन, फला मानी फल, फल कैसा है, त्रि, तो ये विशेषण हो गया। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। सोमेश का संधि विच्छेद करना है। सोम जमा में ईश, यहाँ अ है और इधर ये बड़ी ई है, तो ये हो जाता है, इसकी मात्रा ये है, तो ये कैंसिल हो गया, ये सोमेश हो गया। सूर्य उदय का संधि विच्छेद करना है। सूर्य जमा में उदय, यहाँ ये में अ है और इधर ऊ है, ये ओ हो जाता है, इसकी मात्रा ये है, तो ये सूर्योदय हो गया। वाच्य की परिभाषा लिखनी है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता, कर्म या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। बिजली का पर्यायवाची बताना है। तड़ित, चपला हो जाएगा बिजली का पर्यायवाची। राक्षस का पर्यायवाची निशाचर। दैत्य, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने, अपना उल्लू सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के जो नेता हैं वो अपना उल्लू सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अकल का दुश्मन मूर्ख, मैंने राम को बहुत समझाया परंतु वह तो अकल का दुश्मन है। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, मैया मैं तो चंदर खिलौनों ले हो। दो छंद की परिभाषा लिखनी है।
ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, तुलसी या संसार में मिलो सबसे धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये 2 छंद का उदाहरण हो गया। गुरु चाटी ज्यों पागी में गुर क्या है? यहाँ गुड़ है। गर्भ न के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का क्या अर्थ है? बच्चा। आत्मकथ्य कविता में माधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मन के लिए। विश्व के निधाग से कौन विकल उन्मन है समस्त जन? ये दंतुरित मुस्कान। कविता में छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झरने लगे हैं? शेफालिका के। चला जाता है भटकता हुआ एक हैनद में, यहाँ हैनद का अर्थ क्या है? सीमाहीन। ये कविताओं से संबंधित काव्यांश है। इस काव्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काव्यांश में कविता का नाम आत्मकथ्य है। कविता का नाम आत्मकथ्य है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है। कवि ने मधुप किसे कहा है? कवि ने मधुप मन को कहा है। पत्तियों का मुरझाना किसे स्पष्ट करता है? पत्तियों को मुरझाना दुख तकलीफ को स्पष्ट करता है। अनंत नीलिमा और असंख्य जीवन के इतिहास से क्या तात्पर्य है? अनंत नीलिमा और जीवन का अनंत अंतहीन विस्तार और असंख्य मानव जीवन इतिहास मन में उत्पन्न विचार हैं। गागर रीति से क्या अभिप्राय है? गागर रीति से अभिप्राय है कवि के जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव है। अब ये भी कविताओं से संबंधित प्रश्न है। ये काव्यांश है। इस काव्यांश का हमें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पीड़ित और प्यासे लोगों के हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों का आह्वान किया है और बादल की गर्जन शक्ति के रूप में ही है और ये बादल नया जीवन देने वाले हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त कविता है ये। यह मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकार ललित, ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है। ये
पाठों से संबंधित प्रश्न है। नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है? कहानी है। बाल गोविंद भक्त साहब किसे कहते थे? कबीरदास को कहते थे। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यह सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है? भद्र पुरुष। पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्म जोशी से स्वागत किया था? डॉक्टर अम्बालाल। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य का नाम नागस्वरम। सिद्धार्थ के गृह त्याग का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? मानव सुख। अब ये पाठों से संबंधित पठित गद्यांश है। इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये गद्यांश संस्कृति पाठ से है। पाठ एवं लेखक का नाम, पाठ का नाम संस्कृति और लेखक का नाम भदंत आनंद कौशल्यान। लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। संस्कृति क्या है? लेखक के अनुसार नई चीज़ों का आविष्कार करने वाली योग्यता, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तथा सब कुछ त्याग कराने वाली भावना को ही हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है? संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तब वह असंस्कृति बन जाती है। असभ्यता क्या है? जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा रहता है उन्हें हम असभ्यता की श्रेणी में रखते हैं या उन्हें असभ्यता कहते हैं। मानव कल्याण के विरुद्ध कार्य असभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अब ये नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। कौन सा आभूषण शाश्वत है? वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है। सरोजिनी नायडू को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था? भारत कोकिला। जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है? अच्छे कुल का, महान पंडित, उपरोक्त सभी समझता है। भारत सरकार ने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से कब सम्मानित किया था? 2015 में।